कांग्रेस पार्टी के 10 बड़े नेता जो 2029 में कांग्रेस को सत्ता में ला सकते हैं। नंबर 10 पर आते हैं केसी वेणुगोपाल। एक सवाल पूछता हूं आपसे, कांग्रेस में सबसे ताकतवर इंसान कौन है जिसका नाम आपने शायद कभी ठीक से सुना भी नहीं होगा? केसी वेणुगोपाल। यह नाम टीवी पर ज़्यादा नहीं आता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखता, देश भर में उस तरह चर्चा भी नहीं होती, लेकिन कांग्रेस का एक भी बड़ा फैसला इनके बिना नहीं होता। यह है पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव, यानी पूरी कांग्रेस की नब्ज इन्हीं के हाथ में है। 2023 में जब कर्नाटक में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की तो श्रेय राहुल गांधी को मिला, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिला। तस्वीरें उनकी छपी, लेकिन संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, उम्मीदवारों और चुनावी रणनीति के बीच तालमेल बैठाने और पार्टी की चुनावी मशीनरी को जमीन तक पहुंचाने में केसी वेणुगोपाल जी की अहम भूमिका रही। राजनीति में एक पुरानी कहावत है, असली ताकत वह नहीं जो मंच पर दिखे, बल्कि वह है जो पर्दे के पीछे से खेल चलाए। वेणुगोपाल ठीक वही काम करते हैं। केरल से आते हैं, शांत स्वभाव के हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो पूरी पार्टी सुनती है। और इस लिस्ट में एक ऐसा नेता भी है जो कभी कैमरे पर पकड़ा गया था, जेल गया था और फिर सीधे मुख्यमंत्री बना। वह किस्सा भी आने वाला है अब नंबर 9 पर। नंबर 9 DK शिव कुमार। कांग्रेस के सबसे बड़े संकट मोचक, यानी वो नेता जिसके रहते विरोधी पार्टियां कांग्रेस के किले में सेंध लगाने की सोच भी नहीं सकती। राजनीति में इन्हें कनकपुरा का रोक कहा जाता है। एक किस्सा जो बहुत कम लोग जानते हैं, साल 2017 में जब गुजरात में अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव पर संकट मंडरा रहा था और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी, तब कांग्रेस के विधायकों को टूट से बचाने के लिए गुजरात से दूर बेंगलुरु को एक रिजॉर्ट में सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी DK शिव कुमार को मिली थी। सरकारें बदल गईं, एजेंसियां पीछे लग गईं, लेकिन शिव कुमार ने अपना किला टूटने नहीं दिया और अहमद पटेल वह चुनाव जीत गए। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और विधायकों को एकजुट रखने की कला में इनका कोई सानी नहीं है, लेकिन शिव कुमार की असली कहानी सिर्फ चाणक्य नीति की नहीं है, वह कहानी है उस संघर्ष की जिसने इन्हें फौलाद बना दिया। साल 2019 में ED ने इन्हें गिरफ्तार किया, 50 दिन तक तिहाड़ जेल में रहे। विरोधियों को लगा कि शिव कुमार का करियर खत्म हो गया, लेकिन जब वह जेल से बाहर आए तो आंखों में आंसू जरूर थे, पर इरादे चट्टान जैसे। उन्होंने कसम खाई कि कर्नाटक में कांग्रेस का झंडा लहरा कर ही दम लेंगे, और 2023 में उन्होंने अपनी कसम पूरी करके दिखाई। संगठन खड़ा किया, चुनाव जिताया और कर्नाटक में सत्ता की धुरी बनी। साधन, संगठन, पैसा और प्रभाव। शिव कुमार के पास वो सब कुछ है जो विरोधियों को उनकी भाषा में जवाब देने के लिए चाहिए। अब चलते हैं उस नेता की तरफ जिसने सत्ता खोई, अपनों की बगावत झेली, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए डटा रहा। नंबर 8 अशोक गहलोत। साल 2020 राजस्थान। सचिन पायलट ने 18 विधायकों के साथ बगावत कर दी और सरकार किसी भी पल गिर सकती थी। पूरा देश देख रहा था, टीवी पर ब्रेकिंग चल रही थी, और फिर गहलोत ने कुछ ऐसा काम किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने बाकी सभी कांग्रेस विधायकों की ऐसी मजबूत बाड़ीबंदी की कि हफ्तों तक कोई संपर्क नहीं हुआ और सरकार पूरी तरह सुरक्षित बच गई। कोई संयोग नहीं है कि लोग इन्हें राजनीति का जादूगर कहते हैं। असल में अशोक गहलोत के पिता पेशे से जादूगर थे और मंच पर जाकर जादू के करतब दिखाते थे। गहलोत जी ने खुद बचपन में कला सीखी और उसी जादू को आगे चलकर राजनीति के मंच पर उतारा। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे गहलोत राज्य की राजनीति के सबसे पुराने और चतुर खिलाड़ियों में से एक हैं। 2023 का चुनाव भले ही कांग्रेस हार गई, लेकिन गहलोत को राजनीति में खत्म मान लेना उतनी ही बड़ी भूल होगी जितना किसी मचे हुए खिलाड़ी को यह कहना कि उसके तरकस में अब कोई तीर नहीं बचा। अब नंबर 7 पर एक ऐसी कहानी है जो भारत से निकलकर सीधे संयुक्त राष्ट्र यानी UN तक पहुंचती है। नंबर 7 शशि थरूर। साल 2006 संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पद, जो दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक ओहदा माना जाता है, उस दौड़ में एक भारतीय नाम था शशि थरूर। थरूर इस दौड़ में दूसरे स्थान पर थे।
और कई चरणों के मतदान में मजबूत स्थिति में बने रहे, लेकिन अंतिम दौर में अमेरिका के विरोध के बाद उनकी उम्मीदवारी की संभावना खत्म हो गई। इसके बाद थरूर ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और दक्षिण कोरिया के बान की मून संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने। अगर थरूर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बन जाते तो शायद वह भारतीय राजनीति में कभी आते ही नहीं और कांग्रेस को ऐसा बौद्धिक अंतर्राष्ट्रीय चेहरा कभी नहीं मिलता। एक रुकावट ने एक दरवाजा बंद किया और दूसरा खोल दिया। तिरुवनंतपुरम से लगातार सांसद चुने गए थरूर ने 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। चुनाव हारे जरूर, लेकिन 1000 से ज़्यादा वोट हासिल किए, यानी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अपनी मजबूत पकड़ है। ऑक्सफोर्ड यूनियन में अंग्रेजों से हर्जाना मांगने वाला उनका भाषण पूरे देश में वायरल हुआ था। थरूर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह भारत की बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसी अंदाज में रखते हैं जो दुनिया को समझ आता है। लेकिन नंबर 6 पर जो नेता हैं उनकी कहानी किसी फिल्मी मूड से कम नहीं। नंबर 6 सचिन पायलट। साल 2000 में जब एक सड़क हादसे में कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेश पायलट का अचानक निधन हुआ तो सचिन पायलट की उम्र बहुत कम थी। एक झटके में राजनीतिक विरासत, परिवार की जिम्मेदारी और पूरा भविष्य उनके युवा कंधों पर आ गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 2004 में 26 साल की उम्र में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, रिकॉर्ड वोटों से जीते और मनमोहन सिंह सरकार में सबसे युवा केंद्रीय मंत्रियों में शामिल हुए। 2020 का सियासी संकट उनकी राजनीतिक जिंदगी का सबसे कड़वा सबक था, जब गहलोत सरकार से मतभेद के बाद वह 18 विधायकों के साथ अलग हुए, पर बाद में पार्टी में वापस लौट आए। सचिन पायलट आज देश भर में कांग्रेस के सबसे चर्चित युवा चेहरों में से एक हैं। उनके पास मजबूत जनाधार है, पिता की विरासत है और युवाओं में जबरदस्त पकड़। बस इंतजार है तो एक बड़े मौके का। और नंबर 5 पर जो नेता है उन्होंने मौका झपटा, गिरे, संभले और फिर इतिहास रच दिया। नंबर 5 रेवंत रेड्डी। साल 2015 तेलंगाना। एक नेता पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा और कथित तौर पर केस के साथ गिरफ्तारी हुई। वह नेता थे रेवंत रेड्डी। लेकिन इस कहानी का अगला मोड़ देखने लायक है। उसी रेवंत रेड्डी ने ठीक 8 साल बाद दिसंबर 2023 में तेलंगाना की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जिस केसीआर और उनकी पार्टी बीआरएस को तेलंगाना की राजनीति में अजय माना जाता था, उन्हें चुनावी मुकाबले में हराकर रेवंत रेड्डी सत्ता के शिखर पर पहुंचे। तेलुगु देशम पार्टी से कांग्रेस में आए रेवंत ने दक्षिण भारत में कांग्रेस को एक नई आक्रामक ऊर्जा दी। राजनीति में साबित हो चुका है कि जो गिरकर उठना जानता है उसे रास्ते की कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अब दक्षिण की बात चली है तो अगला नाम भी दक्षिण के सबसे बड़े छत्रप का है। नंबर 4 सिद्धारमैया। दक्षिण भारत में कांग्रेस का सबसे बड़ा और कद्दावर ओबीसी चेहरा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। कर्नाटक की जमीनी राजनीति में इनके कद की बराबरी करना आज भी किसी के बस की बात नहीं है। सिद्धारमैया शुरुआत से कांग्रेस में नहीं थे। वह जनता दल में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के बेहद करीबी रहे और 2006 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। यह फैसला कांग्रेस के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। 2013 में वह पहली बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनी और 2023 में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में मुख्य रणनीतिकार रहे। कुरुबा समुदाय से आने वाले सिद्धारमैया की असली ताकत है उनका अहिंदा समीकरण, यानी अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित वर्गों का मजबूत गठजोड़। जो नेता अपनी जमीन और जड़ों से जुड़ा रहता है उसे वक्त की कोई भी आंधी हिला नहीं सकती। 2029 की चुनावी लड़ाई में कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत का यह सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। अब नंबर 3 पर एक ऐसे नेता की कहानी है जो बेहद गरीबी से निकलकर देश की सबसे पुरानी पार्टी के सर्वोच्च पद तक पहुंचा। नंबर 3 मल्लिकार्जुन खड़गे। पूरे 24 साल बाद 2022 में कांग्रेस को गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला, मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन यह सिर्फ एक पद हासिल करने की बात नहीं है। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक बेहद साधारण परिवार में जन्मे खड़गे के पिता मिल मजदूर थे।
खुद खड़गे ने बचपन में कड़ा संघर्ष किया, मजदूरी तक की और पढ़ाई पूरी करके राजनीति में कदम रखा। यह वही नेता हैं जो लगातार 9 बार विधानसभा चुनाव जीते और दशकों तक अपने क्षेत्र में अजय रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन वह टूटे नहीं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनकर जोरदार वापसी की और फिर कांग्रेस अध्यक्ष बने। खड़गे आज कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित चेहरा है और देश की राजनीति में दलित वोट बैंक एक निर्णायक ताकत है। 2029 की राह में उनका यह तजुर्बा और शांत रणनीतिक सोच पार्टी की सबसे बड़ी ढाल है। अब बचे हैं सिर्फ 2 नाम जहां से पूरा समीकरण बदल जाता है। नंबर 2, प्रियंका गांधी वाड्रा। वायनाड उपचुनाव में जब प्रियंका गांधी ने चुनावी मैदान में पहली बार सीधा कदम रखा तो 4 लाख से ज़्यादा वोटों की रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की। लोग बरसों से कहते थे कि प्रियंका कभी सीधे चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी, लेकिन जब वह उतरी तो सारे कयास धरे के धरे रह गए। पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने लंबे समय तक संगठन की कमजोरियों को समझा और चुनावी दांव पेच सीखे। जनता के बीच उनका सीधा जुड़ाव, हाजिर जवाबी और तेवर लोगों को सीधे इंदिरा गांधी की याद दिलाते हैं। देश भर में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने और महिला मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने में प्रियंका गांधी कांग्रेस की सबसे प्रभावशाली आवाज़ है। और अब बात उस नंबर 1 नेता की जिसकी राजनीतिक कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जहां विरोधियों ने उन्हें पूरी तरह से चुका हुआ मान लिया था। नंबर 1, राहुल गांधी। मार्च 2023 में सूरत की अदालत में मानहानि केस में सजा सुनाई गई और उसी दिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई। टीवी स्टूडियोज में चर्चाएं शुरू हो गईं कि राहुल गांधी का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है, लेकिन अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगाई और राहुल गांधी संसद में वापस लौटे। 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से बम्पर जीत हासिल की और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की कमान संभाली। लेकिन राहुल गांधी की असली राजनीतिक पूंजी यह पद नहीं बल्कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई तक हजारों किलोमीटर पैदल चलकर जनता के बीच जो सीधा संवाद उन्होंने बनाया, उसने उनकी छवि को पूरी तरह बदल कर रख दिया। आज राहुल गांधी संसद के भीतर सबसे तीखे तेवरों में सवाल पूछते हैं और जमीन पर जनता के मुद्दों पर सीधे खड़े नजर आते हैं। अगर आप कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास जानना चाहते हैं तो आप यह बुक पढ़ सकते हैं। यह आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।